बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से आ रही, जहां पर नोएडा के सेक्टर 18 में स्पा सेंटर में छापेमारी हुई है। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे स्पा सेंटर में छापा मारा है। छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए हैं दर्जनों लड़के और लड़कियां। नोएडा के थाना 20 में जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल जो नोएडा पुलिस है वो पहुंची है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्पा सेंटर पर ये छापा मारा है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर पूछताछ भी शुरू कर दी है, कई लोगों को हिरासत में लेकर। नोएडा के सेक्टर 18 में स्पा सेंटर जिस पर यह छापेमारी की है और अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर यहां पर संचालित किया जा रहा था। तो आला अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और जो लड़के और लड़कियां वहां पर पकड़े गए उनसे पूछताछ भी की जा रही है उन लोगों से। सेक्टर 18 नोएडा में यह स्पा सेंटर जो कि अवैध तरीके से चल रहा था, दर्जनों लड़के और लड़कियां वहां पर मिली हैं पुलिस को और अब पूछताछ पुलिस उनसे कर रही है और साथ ही साथ ये पता भी लगाया जा रहा है कि कब से संचालित किया जा रहा था स्पा सेंटर अवैध तरीके से। तो छापेमारी की कार्रवाई नोएडा पुलिस की हुई है। रणविजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिशनल डीसीपी हैं। रणविजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सर, ये चाहेंगे थोड़ा सा और विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कब से अवैध तरीके से स्पा सेंटर चल रहा था और कितने लोगों के खिलाफ आपने अभी तक कार्रवाई की है? सेक्टर 18 जो सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में आता है जी, यहाँ पे लोगों के द्वारा लगातार हम लोग को शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे स्पा के नाम पे अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा चल रहा है जी। तो उसी के मद्देनजर आज वहाँ पे हम लोगों ने गजट अफसर के साथ वहाँ पे रेड कराया है और उस रेड में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो फैसिलिटेटर थे, जो चला रहे थे, इसको संचालक लोग थे जी और संचालक के साथ साथ वहाँ पे कुछ चलाने वाले लोग भी लोग थे। तो उन सब लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे, जिन लोग इमोरल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, इन सब लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग वहाँ पे मिले हैं इस तरह के। जी। 1 बाय 1 सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, सबके बारे में सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है जी। और कौन कितना संलिप्त है इस पूरे प्रोसेस में और जो जितना रिस्पॉन्सिबल उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई पूछताछ हो पाई है आपकी रणविजय जी, जो लोग ये संचालित कर रहे थे अवैध तरीके से स्पा सेंटर और जो वहां पर जिन लोगों को आपने पकड़ा है, कुछ उन लोगों ने बताया है कि कब से स्पा सेंटर चल रहा था अवैध तरीके से यहाँ पर? ये हाँ, हम लोगों ने उसको देखा है और पूछताछ जारी है। अभी कुछ देर पहले ही रेड अभी हुआ है जी। तो उस रेड के बाद जो लोग हम हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं हम लोग और इन लोगों से पूरा आइडिया लग जाएगा कि हम कौन कितना इन्वॉल्व है इसमें जी। एक आखिरी सवाल रणविजय जी, ये आपने कार्रवाई किया, जाहिर है पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है और इस तरह के स्पा सेंटर जो अवैध तरीके से चल रहे होंगे नोएडा सेक्टर 18 उसके आसपास, उन पर कार्रवाई के लिए क्या आप लोगों ने तैयारी की है? अब देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं सब लोगों से पूछताछ चल रही है और जो जितना इन्वॉल्व होगा और जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी जी। और भविष्य में ये ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह के सेंटर संचालित ना हो और मुझे लगता है कि स्पा के नाम पे इस तरह के सेंटर अगर कहीं चल भी रहे होंगे तो उसको भी उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत ओवरऑल ये प्लान है कि ऐसे अवैध धंधे ना चले जी और कोई भी तरह गोरख धंधा अगर कहीं चलता है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय जी आपको और आपकी पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त नोएडा से जुड़े हैं। विनायक, ये कार्रवाई की है पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 18 में स्पा सेंटर बताया जा रहा है। रणविजय जी खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, उन्होंने पूरी डिटेल्स और जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरीके के जो स्पा सेंटर जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उनकी अब खैर नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होगी सीधे।
जी, आपको बता दो कि लगातार जो है अब नोएडा पुलिस जो है इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको बता दें सेक्टर 18 के पास में ही ये वेब मॉल था और आज ही सूचना आई थी जिसमें शाम 5 बजे करीब जो है नोएडा थाना 20 पुलिस पहुंची और आला अधिकारी वहां पहुंचे और कम से कम जो है 15 से 20 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। उन सभी लोगों को बारी बारी जैसा पूछताछ कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसमें मिले भी हुए हैं और जो संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो यहाँ पे ये वेब मॉल बताया जा रहा है उसके अंदर में ये इस पर जो है संचालित चल रहा था, जिसमें देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी मिली। बड़ी कामयाबी वाकई। बहुत धन्यवाद विनायक इस तमाम जानकारी के लिए। और राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 21 में लोगों के हालात बद से बदतर बने हुए हैं, जिस कारण इलाके में स्थिति दयनीय हो गई है, यानी कि लोग बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। इलाके में गंदगी का भरमार लगा हुआ है, बीमारियां पनप रही है, पूरे इलाके में जगह जगह गंदगी का अंबार है और लोग परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि जब तक डेयरी मालिकों को गंदगी करने से मनाही करते हैं तो डेयरी मालिकों का ये कहना होता है कि वो निगम पार्षद और कर्मचारियों को पैसा देते हैं। निगम पार्षद पूनम बागड़ी के पति अश्विनी बागड़ी ने बताया कि इसके लिए निगम जिम्मेदार है और ये सभी डेयरी 2018 में आयुक्त महोदय को पत्र लिखकर बंद करवाई गई थी, लेकिन निगम में भ्रष्टाचार के चलते ये दोबारा चलने लगी और इसके लिए निगम में कई बार आवाज भी उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। में जब पूनम बागड़ी निगम पार्षद बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले इन जो आवारा पशु हैं, जो गायें हैं और ये भैंस की डेयरी है, इनके विरोध कंप्लेंट भी की थी और हाउस में आवाज़ भी उठाई थी। इसमें डमरू भी बजाया, चूड़ियाँ भी उन लोगों ने पहनाई और इसके चलते दिल्ली नगर निगम ने 2018 को हमें लिखित में दिया था कि वो हमने डेयरियाँ सील कर दी। उसके बाद भी वो चोरी छिपे डेयरी चलती रही। तो पूनम जी ने कई बार वार्ड कमेटी के अंदर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ये सत्य है कि निगम के लोग निगम पार्षदों की बात नहीं सुनते। वो लोग महीना लेते हैं, पैसे के अंदर वो पैसे लेने के बाद वो नए नए रास्ते इन लोगों को बता देते हैं। और इस संबंध में पूनम जी ने कई बार वार्ड कमेटी में कहा है कि आखिर वेटनरी डिपार्टमेंट कितने पैसे उनसे ले रहा है। और राजधानी दिल्ली में बने सबसे बड़े अस्पताल एम्स में आज एक दिवसीय भव्य मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शुरुआती दौर में ही देश के सैकड़ों जवान ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने वालों को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सर्टिफिकेट दिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान है, हमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। और दिल्ली कैंट में सालों से सिविल इलाकों में लोगों को बारात घर नहीं होने से दिक्कतें आ रही थी। वार्ड 8 में बीजेपी पार्षद प्रियंका वर्मा ने अपना चुनावी वादा जनता से किया था और अपने कार्यकाल में ही वार्ड की जनता को एक नया बारात घर बनाकर आज सांसद मीनाक्षी लेखी और पार्षद प्रियंका चौधरी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 3.5 करोड़ की लागत से अलंकार बारात घर का उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित कर दिया। आपको बताते चलें कि दिल्ली कैंट बोर्ड के इलाके में ज़्यादा हिस्से में डिफेंस की कमान चलती है, तो कुछ सिविलियंस का हिस्सा लगता है। वार्ड 8 में सिविल लोगों के लिए बारात घर की ज़मीन होने पर भी बारात घर नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब बारात घर बनने से लोगों में खुशी दिखी। जगह बहुत ख़राब हो चुकी थी और बल्कि कब्ज़ा, इलीगल कब्ज़ा और उस सब का अड्डा बन चुका था। तो अलंकार जैसा नाम है वैसा ही उसने दिल्ली कैंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अलंकृत किया है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है जो कि आने वाले समय में क्षेत्र के जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। ये आप देखेंगे पूरे दिल्ली कैंट के अंदर इतना अच्छा जो है कम्युनिटी हॉल बोल सकते हैं, बारात घर बोल सकते हैं, कोई नहीं है और इसमें बहुत मेहनत लगी है क्योंकि ये बहुत ही जीर्ण स्थिति में पड़ी हुई बिल्डिंग थी। और जब 2015 में मैं जीत कर आई उस वक्त पब्लिक से वादा भी किया था कि उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। एज अ काउंसलर हमारा काम भी ये होता है कि हम समाज के लिए जिस जगह से चुन के आए हैं उस जगह को कैसे डेवलप करें।
और दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।